दोस्तों, क्या है डीमैट अकाउंट? शेयर मार्केट का गेटवे, शेयर मार्केट का एंट्री पॉइंट, जहां से शेयर मार्केट में हम शुरुआत करते हैं उसे कहते हैं डीमैट अकाउंट। इस अकाउंट से हमें शेयर मार्केट में शुरुआत करनी होती है। पर बेसिकली आज के इस वीडियो में समझते हैं दोस्तों कि डीमैट अकाउंट होता क्या है। हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, स्टॉक मार्केट बिगिनर्स, जिसके अंदर इस तरह की सारी जो बेसिक कंसेप्ट्स है शेयर मार्केट से रिलेटेड, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, डीमैट अकाउंट का नाम ही सिग्निफाई करता है, हमें समझाता है कि डीमैट अकाउंट है क्या। डीमैट का मतलब होता है डीमटेरियलाइजेशन। अभी डीमटेरियलाइजेशन का मतलब होता है जो फिजिकल फॉर्म में है, मटेरियलाइज फॉर्म में है, उसे डीमटेरियलाइज मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये कंसेप्ट बहुत सिंपल सी है दोस्तों। शेयर मार्केट में पहले जो काम हुआ करता था वो फिजिकल सिक्योरिटीज में हुआ करता था, मतलब शेयर सर्टिफिकेट फॉर्म में आते थे और उन शेयर सर्टिफिकेट्स को हमें वहां मुंबई जाके सरेंडर करना पड़ता था। फिर नए शेयर सर्टिफिकेट नए इन्वेस्टर के नाम से प्रिंट होके उसे घर पे बाय पोस्ट आते थे। ये सारा का सारा जो तामझाम था ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। 3 से 3.5 महीने नियर अबाउट लगते थे किसी को शेयर नए खरीदने के लिए, मतलब शेयर सर्टिफिकेट प्रिंट होके आने के लिए, या बेचने के लिए भी उतना ही समय या उससे ज्यादा समय लगता था। फिर ये सारा का सारा आज का इतना फास्टेस्ट शेयर मार्केट का प्रोसेस कैसे हुआ, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक एंटिटी है जिसने ये सारा का सारा काम बहुत ही एक्सपीडिशियस, बहुत ही फास्ट बना दिया, और उस एंटिटी का नाम है दोस्तों डिपॉजिटरीज। इंडिया के अंदर आज की डेट में 2 डिपॉजिटरीज काम करते हैं। एक का नाम है NSDL और दूसरे का नाम है CDSL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ये दोनों के दोनों एंटिटीज क्या करते हैं दोस्तों, ये हमें एक अकाउंट ऑफर करते हैं जिसके बारे में मैंने अभी आपसे चर्चा की, डीमैट अकाउंट, डीमटेरियलाइजेशन का अकाउंट। बेसिकली ये कैसे वर्कआउट होता है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे कंसिडर कर लीजिए कि आप बैंक में गए और बैंकर को आपने 20,000 रुपए जमा करने के लिए आपके अकाउंट में दे दिए। तो कैशियर क्या करता है, वो बैंकर करता क्या है, आपके उस 20,000 के नोट का जो भी बंडल आपने दिया था उसके ऊपर आपके नाम का पर्ची लगा के, चिट्ठी लगा के साइड में रख देता है कि बाद में जब आप विड्रॉ करने आए तो आपके ही पैसे आपको वापस करेगा। जी नहीं, हमें पता है वो 20,000 रुपए की एक इलेक्ट्रॉनिक एंट्री हमारे अकाउंट को पास कर देता है कि 20,000 रुपीज क्रेडिट टू मिस्टर सो एंड सो अकाउंट। मतलब उसने किया क्या, हमने जो हार्ड कैश फिजिकल मनी उस कैशियर को दिया, उस कैशियर ने उसे इलेक्ट्रॉनिक मनी में कन्वर्ट कर दिया, जिसका बेनिफिट ये हुआ कि आज की डेट में हम एक क्लिक पे वो पैसा किसी को भी ट्रांसफर कर पाते हैं। दोस्तों, एग्जैक्टली यही प्रोसीजर होता है डीमैट अकाउंट में। हम जो शेयर्स खरीदते हैं वो शेयर्स इस डीमैट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जमा रहते हैं, डीमटेरियलाइजेशन। और जब भी हम इन्हें बेचना चाहे एक क्लिक पे हम इसे बेच सकते हैं। पर आप समझते हैं कि ये डीमैट अकाउंट हम ओपन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, डीमैट अकाउंट के बारे में एक बात ये भी ध्यान में लेने जैसी कि बहुत से लोग पूछते हैं कि हम कितने डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप कितने भी डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, उसके लिए कोई पर्टिकुलरली ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि 1 या 2 ही डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। आप कर सकते हो, जैसे आप बहुत से बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो वैसे डीमैट अकाउंट भी कर सकते हो। पर डीमैट अकाउंट ओपन करें कैसे? दोस्तों, NSDL या CDSL का आपने आपके सिटी में कहीं ऑफिस नहीं देखा होगा, वो मुंबई में है। पर अगर हमें अकाउंट ओपन करना हो इनके पास तो फिर क्या करें, तो इन्होंने इनके एजेंट नियुक्त किए हैं। दोस्तों, इन्हें नाम दिया गया है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, DP। इन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को हमें अप्रोच करना पड़ता है अगर हमें डीमैट अकाउंट ओपन करना है। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का रोल कौन कौन प्ले करते हैं, तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एज अ बैंक बहुत से डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का रोल प्ले करते हैं। बहुत से ब्रोकर्स में हम सभी लोग जानते हैं, जैसे दोस्तों एंजल ब्रोकिंग है, ज़ेरोडा है, 5 पैसा है, ऐप स्टॉक है। बैंक के अंदर प्राइवेट सेक्टर बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक है। ये सारे के सारे नियर अबाउट बहुत से बैंक डीमैट अकाउंट ऑफर करते हैं। सभी नियर अबाउट ब्रोकर्स जो है डीमैट अकाउंट ऑफर करते हैं। तो इनके पास हम डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पर एक बात ध्यान में देनी बहुत जरूरी है कि अगर हम किसी बैंक के पास डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो बैंक के पास नहीं कर रहे दोस्तों, हम बैंक के थ्रू कर रहे हैं। किसी ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो ब्रोकर के पास नहीं कर रहे हैं, ब्रोकर के थ्रू कर रहे हैं। ये लोग एजेंट है, ये लोग इंटरमीडियरीज है। इनका रोल सिर्फ डिपॉजिटरी को पार्टिसिपेट करने का है। मतलब मेरा डीमैट अकाउंट अल्टीमेटली एक तो CDSL के पास या फिर NSDL के पास होगा,
किसी बैंक में, किसी ब्रोकर के पास मेरा डीमैट अकाउंट नहीं होता है, इनके जरिए ओपन किया जाता है। ये बात ध्यान में लेनी इसलिए जरूरी है कि बहुत बार ऐसे कंसिडर किया जाता है कि मेरा डीमैट अकाउंट अगर बैंक में है तो वो ज्यादा सुरक्षित है। दोस्तों, सुरक्षा का इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा डीमैट अकाउंट अल्टीमेटली NSDL या CDSL के पास होता है। ये लोग तो जस्ट इंटरमीडियरी का रोल प्ले करते हैं, पर उसमें भी मेरा डीमैट अकाउंट जो है दोस्तों ब्रोकर के पास होना अच्छा है। उसका रीजन मैं आपको बताऊं, ब्रोकर के पास ही मेरा डीमैट अकाउंट क्यों होना चाहिए। अब अगर आपका बैंक भी ब्रोकर है, जैसे SBI सिक्योरिटीज, HDFC सिक्योरिटीज, ICICI डायरेक्ट, ये बैंक्स खुद ब्रोकर भी है, तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ऐसे क्यों है? इसलिए कि जब भी हम शेयर बेचते हैं या ट्रांसफर करते हैं तो हर बार बेचने पे हमें, अगर हमारा डीमैट अकाउंट किसी दूसरी जगह पे और हमारा ट्रेडिंग अकाउंट किसी ब्रोकर के पास, जो कि सिर्फ ब्रोकर के पास ही होगा, इसका अगला वीडियो दोस्तों मैं ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में भी लेके आऊंगा, पर अभी समझते हैं डीमैट अकाउंट की प्रोसीजर। अगर मेरा डीमैट अकाउंट किसी बैंक में और मेरा ट्रेडिंग अकाउंट किसी ब्रोकर के पास, अगर मैं शेयर बेचता हूं तो हर बार मुझे उस बैंक को, मतलब उस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा कि मैंने शेयर बेचे हैं, और उसके लिए DIS, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप, हमें हर बार ऑनलाइन या ऑफलाइन भर के देनी पड़ती है अगर हम शेयर बेचते हैं तो। और अगर हमारा डीमैट अकाउंट ब्रोकर के पास रहा, जिसके पास हमारा ट्रेडिंग अकाउंट भी है, तो ये तामझाम करने की जरूरत नहीं है। जब भी हम शेयर बेचते हैं, हम उसी के जरिए बेच रहे हैं तो उसे पता है कि हमने शेयर बेचे हैं, DIS देने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये डीमैट अकाउंट हमारे सिक्योरिटीज का, शेयर्स का सेविंग अकाउंट है। जैसे हमारा सेविंग अकाउंट है बैंक में पैसों के लिए, एग्जैक्टली उसी तरीके से हमारे सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में इसमें जमा होते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से बहुत सी बेसिक कंसेप्ट्स शेयर मार्केट के रिलेटेड मैं आपके लिए इस चैनल पे लेके आ रहा हूं। तो सबसे एक अनुरोध रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट जरूर छोड़िए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।